हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के नोमेनकल्चर, जनरल कैरेक्टर्स और आईयूपीएसी नोमेनकल्चर, एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप्स की स्ट्रक्चर और कार्बोनिल ग्रुप्स की पोलैरिटी के बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड व कीटोन के संश्लेषण की विधियाँ। ठीक है, फर्स्ट इसमें अपन देखते हैं कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण या वी हाइड्रोजन द्वारा, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन। ठीक है, कि प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण या वी हाइड्रोजनीकरण करने पर एल्डिहाइड देते हैं, जबकि जो द्वितीयक एल्कोहल है, ठीक है, ऑक्सीकरण या वी हाइड्रोजन से कीटोन देते हैं। ठीक है, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल तो अगर ऑक्सीडेशन करेंगे या डिहाइड्रोजनेशन होगा तो देंगे एल्डिहाइड। और जो सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है, वो अगर ऑक्सीडाइज होंगे या फिर डिहाइड्रोजनेज होंगे तो क्या देंगे, कीटोन। अगर अपने इसकी रिएक्शंस की बात करें तो देखिए एथेनॉल है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। वही अगर अपन इसकी बात करें, ठीक है, CH से CH2OH वापस कॉपर की 300 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो क्या देगा, एसिटाल्डी, ठीक है, H2O और H2 हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। सेकेंडरी एल्कोहल की अगर अपन बात करें तो सेकेंडरी एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होंगे K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या होता है कि ये देंगे, कीटोन देंगे, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। और अगर अपन इसकी बात करें कॉपर की प्रेजेंस में अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाएं तो ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल को 300 डिग्री पर मैग्नीज ऑक्साइड अर्थात MnO, ठीक है, उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने से एसिड एल्डिहाइड व क्या कीटोन प्राप्त होते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, यहाँ पर अपन ने जैसे लेते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड है। अब अगर मैग्नीज को जो ऑक्साइड है MnO, ठीक है, उत्प्रेरक प्रवाहित करें और क्या बनता है, 300 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर एल्डिहाइड व कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मिक एसिड का अगर अपन 300 डिग्री टेम्परेचर पर मैग्नीज ऑक्साइड से अगर करिए उत्प्रेरक की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाएं, ठीक है, तो CO2 जहाँ से रिमूव होती है और क्या फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, अब ये जो CO2 होती है, ठीक है, इस वाले फॉर्म यहाँ से रिमूव होगी। अगर अपन नेक्स्ट देखें कि एसिटिक एसिड से, ठीक है, कि एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, ठीक है, MnO और 300 डिग्री टेम्परेचर पर उपस्थिति में एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड जब आपस में रिएक्शंस करते हैं 300 डिग्री टेम्परेचर पर मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स और CO2 यहाँ से रिमूव होते हैं। उसी प्रकार अगर अपन CH3CO अगर एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड की बात करें, ठीक है, तो एक एसीटेन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रोपेनिक एसिड और एथेनोइक एसिड है, ठीक है, प्रोपेनिक एसिड और एथेनोइक एसिड भी आपस में रिएक्शंस करके मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शंस करेंगे तो ब्यूटेनॉन अर्थात कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम या बेरियम लवणों के शुष्क आसवन से, ठीक है, अगर अपन कार्बोक्सिलिक अम्लों का कैल्शियम या बेरियम लवण के से शुष्क आसवन करें, आसवन का मतलब डिस्टिलेशन करवाएं इसका, ठीक है, जैसे कैल्शियम फॉर्मेट है, ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट है, जब इसका शुष्क आसवन विधि से इसका फिर डिस्टिलेशन करवाया जाता है तो क्या, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव होता है और एक क्या बनता है यहाँ पर, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब जहाँ से कैल्शियम कार्बन यहाँ से रिमूव हो जाता है और पीछे बचता है अपना एल्डिहाइड मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कैल्शियम एसीटेट है और कैल्शियम फॉर्मेट है, जब इसका आसवन करवाया जाता है, ठीक है, तो एक तो बन दो तो यहाँ से एक तो ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में यहाँ से रिमूव होता है और दूसरा मोलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से रिमूव होता है। तो दो यहाँ पर अपने एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल निकलते हैं और दो ही कैल्शियम कार्बोनेट के। उसी प्रकार अगर अपन कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करवाएं, ठीक है, तो एक कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, ठीक है, और एक यहाँ पर क्या एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है कि 1,3 डाइथियंस द्वारा, ठीक है, कि फॉर्मेल्डिहाइड या किसी अन्य एल्डिहाइड तथा 1,3 प्रोपेन डाइथायोल के सम अणु मिश्रण की क्रिया अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाने पर 1,3 डाइथायन या उसका व्युत्पन्न बनता है। ठीक है, 1,3 डाइथायोल मतलब 1,3 प्रोपेन डाइथायोल की स्ट्रक्चर दे रखी है। अगर अपन इसकी रिएक्शन किसी अन्य एल्डिहाइड या फिर फॉर्मेल्डिहाइड से करवाएं, ठीक है, तो अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, 1,3 डाइथायोन के व्युत्पन्न बनते हैं। ठीक है, जैसे अगर अपन इसकी रिएक्शन HCO तो HCHO से करवाएं, ठीक है, मतलब HCO
CHO से करवाएं, फॉर्मिडेट से अगर इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो इसका डाइथाइएन बनता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। उसी प्रकार अगर अपन इसकी पुनः 3 डाइथाइल की रिएक्शन अगर अपन CHOR से करवाएं तो क्या बनता है, 2 एल्किल डाइथाइल और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। डाइथाइएन की एन ब्यूटिल लिथियम के साथ में THF में -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराने पर कार्बेनॉल लवण बनता है, जिसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाने पर 2 एल्किल डाइथाइन बनता है। इस मोनो एल्किल डाइथाइन के HgCl2 व CHOH अर्थात मेथिल एल्कोहल की उपस्थिति में जल अवघटन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, डाइथाइन है लिथियम ब्यूटिल और THF की प्रेजेंस में अगर रिएक्शंस करवाते हैं अगर अपन, ठीक है, तो एक कार्बोनाइन बनता है यहाँ से। ठीक है, ये का मतलब ये वाला यहाँ पे जाके ये हाइड्रोजन यहाँ से अटैच होता है, कार्बोनाइन बनता है। ठीक है, और लिथियम यहाँ पे पॉजिटिव आयन के रूप में प्रेजेंट रहता है। अब ये लिथियम क्या करेगा, यहाँ से RX की प्रेजेंस में रिएक्शंस करके LAX के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाता है, और जो नेगेटिव की वजह से यहाँ पर जो वैलेंसी है RX का R यहाँ पर अर्थात एल्किल ग्रुप आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है। ठीक है, जब वापस इसकी रिएक्शन मेथेन और HgCl2 की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक तो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा और पीछे यहाँ पर डाइथियोन का पोर्शन बच जाता है। कीटोन प्राप्त करने के लिए मोनोएल्किल डाइथाइएन उपरोक्त विधि से दूसरे एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन कर जल अवगुण कराया जाता है। ठीक है, अगर अपन इससे पहले वाले में क्या आता है, एल्डिहाइड बनता है, अगर इसी रिएक्शन से अगर अपन को कीटोन बनाता है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं कि जो फर्स्ट पोर्शन के अंदर जो एल्किल यहाँ पर अटैच हुआ था, इसके वापस THF की लिथियम ब्यूटिल की प्रेजेंस के अंदर इसका अगर अपन रिएक्शंस करवाएं, ठीक है, तो वापस से कार्बेनॉन का पोर्शन बनता है और लिथियम धातु बचती है। लिथियम धातु RX के साथ में रिएक्शंस करके LiX के तौर पर बाहर निकल जाएगी और एक और एल्किल ग्रुप यहाँ पर आके अटैच हो जाता है। ठीक है, और डाइथाइएन का फॉर्मेशन होता है। जब डाइएल्किल डाइथाइएन का जब इसका जल अपन मेथनॉल की प्रेजेंस में HgCl2 से हाइड्रोलाइसिस करवाएं, तो एक तो कीटोन का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलता है और डाइथाइएन का पोर्शन पीछे बच जाता है। नेक्स्ट है कि मोनोएल्किल डाइथाइएन कि इस प्रकार 1,3 डाइथाइएन के द्वारा एक एल्डिहाइड को अन्य किसी एल्डिहाइड या कीटोन में परिवर्तित किया जा सकता है। यह कार्बन यौगिकों के संश्लेषण की महत्वपूर्ण विधि है। नेक्स्ट अपन फोर्थ विधि देखते हैं कि एल्किनों के ओजोनी अपघटन से, कि एल्कोने का अगर अपन ओजोनलाइसिस करवाएं तो अपने को एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन हो सकता है। पहली रिएक्शन अगर अपन देखें कि एल्किन की क्रिया निम्न ताप पर ओजोन से करवाने पर ओजोनाइड प्राप्त होता है, और ओजोनाइड किया जिंक की उपस्थिति में अगर अपन अपघटन कराएं तो CC बॉन्ड टूट कर एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये कोई भी एल्किन ले लेती है, अगर इसका ओजोनाइसिस करवाते हैं अगर अपन जेडन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, तो यहाँ पर CC बॉन्ड टूटता है। ठीक है, एक तो CO ग्रुप बनता है और एक दूसरा CO ग्रुप बनता है। ठीक है, दो कार्बोनिल ग्रुप निकलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे कि 2 ब्यूटीन है, अगर अपन इसका ओजोनाइसिस करवाते हैं तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ओजोनाइड एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, मतलब O3 के मॉलिक्यूल 3 O के ग्रुप यहाँ O3 से यहाँ पे जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको ओजोनाइड कहते हैं। जब इस ओजोनाइड का अगर अपन जेडन की प्रेजेंस में अगर रिएक्शंस करवाएं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है, तो दो एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो दो CH3 के मॉलिक्यूल है, एक CH3 का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है, दूसरा CH3 का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है। दोनों CH3 के मॉलिक्यूल यहाँ से एसिटाल्डिहाइड के रूप में बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है कि 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। ठीक है, 2,3 डाइमेथिल के ब्यूटेन के अंदर भी अपने ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है। जब वापस इसका जेड की वजह से हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या बनता है, एसीटोन बनता है। अब यहाँ पर दो एल्किल ग्रुप हैं, ठीक है, इस वजह से एक एल्किल ग्रुप में एक कीटोन यहाँ से निकलता है, दूसरा वाला यहाँ से निकलता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि एल्काइनों से, कि एल्काइनों का अम्लीय माध्यम में मर्क्यूरिक आयनों की उपस्थिति में जल योजन करवाने पर कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। एसिटिलीन से एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है, जबकि अन्य एल्काइन जल योजन से कीटोन देते हैं। ठीक है, एल्केना के अंदर एसिटिलीन से तो क्या एसिटाल्डिहाइड बनेगा, जो कि अदर जो एल्काइन है वो क्या जल योजन से, ठीक है, क्या कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि एसिटिलीन है पहले में दे रखा है, जब इसका जल योजन करवाएंगे, ठीक है, तो क्या तनु H2SO4 की प्रेजेंस में ये क्या अस्थायी एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जब वापस से ये कन्वर्ट होगा, ठीक है, रीअरेंज होकर एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। उसी प्रकार CH3 CCH है, ठीक है, जब इसके रिएक्शंस करवाते हैं तो मतलब एल्काइन तो एसीटोन तो एल्डिहाइड देता है, लेकिन जब नॉर्मल जो एल्काइन है
जल योजित होकर के क्या एसीटोन का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जैम डाइहैलाइडों के जल अपघटन से। जलीय के ओ एच विलियन द्वारा जल अपघटन करने पर जैम डाइहैलाइड एल्डिहाइड व कीटोन देते हैं। ठीक है। जैम डाइहैलाइड से रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जब जलीय के एच विलियन द्वारा जल अपघटन करने पर जैम डाइहैलाइड है जो कि एल्डिहाइड व कीटोन देते हैं। ये जैम डाइहैलाइड है। ठीक है। जे जल इसका जलीय अपन के OH के साथ में इसका जल अपघटन करते हैं तो एक अस्थायी उत्पाद बनता है, मतलब जो OH है वो यहाँ पर Cl को OH रिप्लेस कर देता है, वो Cl की जगह क्या OH आकर के अटैच हो जाता है। ये अस्थायी उत्पाद है, जब वापस इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है, तो जो नए जल के जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाते हैं और एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। उसी प्रकार अगर अपन कीटोन का देखें, ठीक है, कीटोन के अंदर भी सेम अगर जलीय अपघटन करवाते हैं तो यहाँ पर जो Cl है वो बाहर निकल जाता है 2KCl के रूप में, और जो दो OH ग्रुप है वो दोनों यहाँ पर आकर के अटैच हो जाते हैं। ठीक है। जब इस रिएक्शन का वापस अगर अपन जल अपघटन करवाएं तो जो दोनों OH हैं वो बाहर निकल जाते हैं और CH3CO अर्थात CH3 मतलब एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, बाई बाई ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल के 1,2 ग्लाइकोल का लेड टेट्रा एसीटेट CH3CO का होल 4 Pb या पर आयोडिक एसिड, ठीक है, HiO4 के साथ में अगर ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। ठीक है, 1,2 ग्लाइकोल है। ठीक है, CH2OH CH2OH ग्लाइकोल का फॉर्मूला है लेड टेट्रा एसीटेट, अगर इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करवाएं तो बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। उसी प्रकार अगर परायोडिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शंस करवाते हैं तो एसीटेट है फॉर्मेल्डिहाइड बनते हैं। और अगर लेड फिनाकोल है, फिनाकोल की अगर अपन लेड टेट्रा एसीटेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या बनता है, एसीटोन बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है अपना नाइट्रो एल्केन से। ठीक है, कि प्राथमिक व द्वितीय नाइट्रो एल्केन सार के साथ क्रिया कर लवण बनाते हैं। ठीक है, प्राथमिक व द्वितीय 1 डिग्री और 2 डिग्री जो नाइट्रो एल्केन है वो सार के साथ में रिएक्शंस करके तो क्या लवण बनाएंगे, जो प्रबल खनिज अम्लों, और खनिज अम्ल कौन से H2SO4HNO3 के साथ में जल अपघटित होकर कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। इस अभिक्रिया को नेफ अभिक्रिया भी कहता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, छोटे क्वेश्चंस के अंदर पूछी जा सकती है नेफ अभिक्रिया क्या है। ठीक है, अगर वन प्राथमिक और द्वितीय नाइट्रो एल्कली के साथ साथी के साथ में क्रिया करें तो लवण बनाते हैं, जो खनिज अम्लों की उपस्थिति में जल अपघटित होकर कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। इसको अपन नेफ अभिक्रिया कहते हैं, नेफ रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राथमिक नाइट्रो अल्कोहल अर्थात RCH2NO2 से एल्डिहाइड, जबकि द्वितीयक से क्या नाइट्रो एल्केन। वही अल्कोहल वाला सिस्टम है कि 1 डिग्री अल्कोहल तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहे थे, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल है कीटोन का फॉर्मेशन कर रहे थे। उसी प्रकार प्राथमिक नाइट्रो अल्केल RCH2NO2, ठीक है, और जबकि एल्डिहाइड से 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन तो क्या एल्डिहाइड, जबकि द्वितीय नाइट्रो एल्केन है वो क्या कीटोन का फॉर्मेशन कर रहे थे। ठीक है, अगर अपन इसकी रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, नाइट्रो एल्केन है वो सार के साथ में रिएक्शंस करके जल अपघटित होंगे और लवण बनाएंगे। जब वापस इसका खनिज अम्लों की उपस्थिति में, ठीक है, अगर जल अपघटित करवाएं तो क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड। उसी प्रकार जो द्वितीय है, द्वितीय नाइट्रो एल्केन है वो सार के साथ में रिएक्शंस करेंगे, जल अपघटित होकर के साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सार का फॉर्मेशन करेंगे और वापस H2SO4 अर्थात खनिज लवण की उपस्थिति में जल अपघटित होकर के एसीटोन का निर्माण करते हैं। इससे आगे के जो सिंथेसिस रिएक्शंस हैं वो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।